वचन बहुत स्पष्ट है। जब आदम के विषय में किसी ने सवाल पूछा कि आदम, परमेश्वर को पता था कि आदम ने गलती की, आदम यहाँ नहीं है, तो आदम, परमेश्वर ने सवाल क्यों पूछा? उत्तर यही है कि परमेश्वर को पता था कि आदम कहाँ होना चाहिए, जहां उसको परमेश्वर ने रखा था उसको वहां होना चाहिए, लेकिन वो वहां नहीं था। कारण क्या था? कारण ये था कि उसने परमेश्वर की सहभागिता को खो दिया। परमेश्वर ने कहा था इस वृक्ष के फल को मत खाना, उसने खा लिया। परमेश्वर के कहने के कारण, परमेश्वर की आज्ञा मानने के कारण एक समय था कि पेत्रुस पानी की सतह पर था, पानी की सतह पर चल रहा था। परमेश्वर की बात मानने के कारण एक समय यह भी आया कि पेत्रुस ने एक जन्म से लंगड़े व्यक्ति से कहा कि यीशु मसीह नाजरी के नाम में उठ और चल फिर, और वो चलने और फिरने लगा। एक समय यह भी आया कि उसने मृतक को, जैसे यीशु मसीह ने मृतक को जिलाया, उसने मृतक को जिलाया परमेश्वर की आज्ञा मानने के द्वारा। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण, सोचिए कि कितने लोग आज्ञा न मानने के कारण पाप के अंधकार में भटक रहे हैं और उनके पास में कोई जीवन की आशा की कोई किरण नहीं है, उनके पास में जीवन का कोई मार्ग नहीं है, वो मार्ग रहित जीवन जी रहे हैं। वे एक ऐसा जीवन जी रहे हैं कि जहां पर एक बार यदि वो उस मार्ग पर चले गए तो वापस आना बहुत मुश्किल है। तो हमेशा वचन पर ध्यान देना पड़ेगा, वचन को समझना पड़ेगा। जैसे लिखा है कि हे यहोवा, आपको जब आप बोल रहे हैं हे यहोवा, तब आपका सारा मन, सारा दिल, सारी आत्मा, सारी बुद्धि केवल परमेश्वर सर्वशक्तिमान पर हो। और जब आपका पूरा ध्यान एक ही जगह पर होगा, तभी आपकी प्रार्थना सही मायने में सुनने और ग्रहण करने की योग्यता में होगी। जैसे लिखा है कि तू मुझे अपने क्रोध में न डांट और अपने रोष में मुझे ताड़ना न दे। हे यहोवा, मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूं। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियां बेचैन हैं। परमेश्वर से आपको अपनी स्थिति और परिस्थिति के लिए आत्मा में विश्वास के साथ सच्चे आराधकों के समान विनती प्रार्थना करना है और अपने सही जीवन को प्रभु के सामने रखना है। प्रभु को सब पता है आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपके जीवन की स्थिति हालात क्या है, प्रभु को पता है। प्रभु को कुछ छुपा नहीं है। इसलिए सवाल ये भी हो सकता है, कोई सवाल ये भी पूछ सकता है कि जब प्रभु को सब कुछ पता है तो प्रभु हमारी मदद करता क्यों नहीं? उत्तर समझिए, आदम को कहाँ होना चाहिए था? जहां परमेश्वर ने उसको परमेश्वर की सहभागिता में होने के लिए रखा था, वो वहां नहीं था। उसने आज्ञा का उल्लंघन करा, जिसको करने के लिए परमेश्वर ने मना किया था वो किया, और अब वो परमेश्वर से छुप रहा है। परमेश्वर उससे नहीं छुप रहा, परमेश्वर तो मिलने के लिए आया, लेकिन वो परमेश्वर से छुप रहा है। आपको इसे समझना पड़ेगा। जब आप विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उत्तर नहीं आते हैं, आपको समझना पड़ेगा अभी भी कुछ न कुछ कमी है, अभी भी विश्वास में, अभी भी स्वभाव में, अभी भी आपके समझ में, अभी भी आपके रवैये में, अभी भी आपके तौर तरीकों में कुछ न कुछ कमी है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपकी गलतियों को दिखा रहा है। जब पवित्र आत्मा आपसे बात करता है तो वो आपको प्यार करता है, आपकी परवाह करता है, आपका ख्याल रखता है, आपके जीवन को, जिंदगी को बचाना चाहता है। इसलिए वह आपको निरुत्तर करता है पाप के सामने, कि आप परमेश्वर की धार्मिकता को ओढ़ ले और पवित्रता के जीवन को जिए। वचन कहता है मेरा प्राण भी बहुत खेदित है। प्राण मतलब मेरी आत्मा बहुत खेदित है। और तू हे यहोवा कब तक? लौटा हे यहोवा और मेरे प्राण को बचा अपनी करुणा के निमित्त। करुणा क्या है? यीशु मसीह का अनुग्रह। यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा मेरा उद्धार कर। आमीन। आपको कंटिन्यू परमेश्वर के साथ, इन वचनों के साथ एक ही वचन को दिन भर बोलिए। उस वचन में सामर्थ्य है, उस वचन में आपकी जीवन की स्थिति परिस्थिति को बदल देने की सामर्थ्य है। और जब आप वचन को सुनते हैं विश्वास से, हियाव से, आशाओं के साथ, घोषणाओं के साथ, विश्वास के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ, धार्मिकता के साथ, सच्चे आराधकों के साथ आमीन हालेलुया बोलना सीखिए, ताकि आप स्वर्गदूत इन्हें नोटिस करें, आपकी एक्टिविटी को नोटिस करें, आपका ध्यान कितना है उसको नोटिस करें, और पवित्र आत्मा को आपकी रिपोर्ट अपडेट करते, ताकि आपके लिए तत्काल प्रार्थनाओं में उत्तर, विश्वास में यीशु मसीह के अनुग्रह का फैक्स आपके जिंदगी में
प्रमोट कर दिया जाए यीशु मसीह के नाम। आमीन। हर बार जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे विश्वास में हमें यीशु के सामने, क्योंकि वचन बाइबल में यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, आदि में वचन था, वचन ईश्वर था, वचन ईश्वर के साथ था और वचन स्वयं परमेश्वर था। जब आप वचन को सुनते हैं तो आप परमेश्वर के सामने होते हैं। जब आप उससे उत्साहित होकर आमीन और उसके वचन को रिसीव करते हैं, तब पवित्र आत्मा आपके ऊपर ध्यान करता है। आपकी स्थिति और परिस्थितियों पर, आपके विश्वास पर, आपके परमेश्वर के साथ सहभागिता के इस जीवन पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति दिखाई देने लगती है और आपके जीवन में बदलाव, परिस्थितियों में बदलाव होना पवित्र आत्मा के द्वारा प्रारंभ हो जाता है। इसलिए अपने आप को उत्साहित कीजिए। वचन कहता है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान का लौटा हे यहोवा और मेरे प्राण को बचा, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। मरने के बाद क्या किसी की आत्मा या किसी के डेड बॉडी या किसी के लाश खड़े होकर प्रतिदिन के अनुसार चर्च जाकर या घर में नियमितता के अनुसार प्रार्थना करती है क्या? नहीं करती है। मरने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। अधोलोक में कौन, नरक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए आप अपने आप को बोलते, प्रभु मैं तेरी स्तुति करूं, मैं तेरी आराधना करूं। इसका दूसरा पहलू जो आप बोलते हैं, उसका दूसरा पहलू परमेश्वर को आत्मा में सुनाई देता है। परमेश्वर बातों को समझता है जो आप बोलते हैं। आप कई बार हम बोलते हैं कि जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं आप मेरी बात को समझते क्यों नहीं, मेरी बात का मतलब क्यों नहीं समझ पा रहे। तो जब आप बोलते हैं तो परमेश्वर भी आपकी बातों के मतलब को समझता है। परमेश्वर मतलब को समझता है। इसलिए याकूब के पत्र में लिखा, तुम प्रार्थना करते हो, तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो जाती है क्योंकि ठीक तरीके से प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थनाओं के जो मतलब होते हैं, जो दूसरा मतलब सकारात्मकता में होना चाहिए, वो सकारात्मकता में नहीं है। वहां कहीं ना कहीं कुछ न कुछ फॉल्ट है, इसलिए प्रार्थना अनसुनी हो जाती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा हाथ छोटा नहीं है कि तुम्हें बचा नहीं सके, मेरा हाथ कमजोर नहीं है कि तुम्हारी सहायता नहीं कर सके, मेरा कान बहरा नहीं है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन न सके। मेरा कान सुन सकता है, मेरा हाथ बचा सकता है। फिर वचन में उत्तर आता है, किंतु तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुमसे विमुख हो गया है, इसलिए तुम प्रार्थना करते हो और वो तुम्हारी नहीं सुनता। आपको परिस्थितियों को समझना पड़ेगा, परमेश्वर की आत्मा की सत्य निष्ठा को भी समझना पड़ेगा। वचन कहता है, मैं कराते कराते, प्रार्थना करते करते थक गया हूँ, मैं विनती करते करते, आराधना करते करते, मैं अपनी गुहार लगाते लगाते थक गया हूँ, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। देखिए कितना फैक्ट है। कोई व्यक्ति कितना प्रार्थना में आंसू बहा सकता है? 5 मिनट, 10 मिनट। अपने आप से सवाल पूछिए, आप परमेश्वर के सामने कितना रोए हैं? लोगों के सामने तो हम बहुत रोते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के सामने अपने उद्देश्यों के लिए कितना रोए हैं? परमेश्वर के सामने आंसू बहाना सीखिए, ताकि आपके आंसुओं को पोंछने के लिए परमेश्वर के हाथ खुले, आपकी जिंदगियों को अपनी रजाई को, अपने गद्दे को, अपने बिस्तर को, अपनी गोदड़ी को, अपनी तकियाओं को आंसुओं से भिगो दीजिए। इतनी आंसुओं के साथ प्रार्थना कीजिए परमेश्वर के साथ। यदि आप आत्मा में प्रार्थना में प्रभाव देखना चाहते हैं तो परमेश्वर के साथ में एक्टिव होना सीखिए, सहभागी होना सीखिए। एलिया की प्रार्थनाओं ने ऐसे ही आग नहीं बरसे, उसने परमेश्वर के सामने जुझारू प्रार्थना की। लिखा है उसने जुझारू प्रार्थना की, उसने परमेश्वर के सामने फैक्ट की प्रार्थना की, जिसमें प्रभाव